हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का आशीर्वाद सदैव हमेशा आप पर बनी रहे। आप हमेशा खुश रहे, संपन्न रहे। माँ कालरात्रि की जो कृपा है वो सदैव आपकी रक्षा करती रहे। सो गाइस, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, आज के डाउनलोड मैसेज के लिए ना मुझे कुछ कार्ड्स लेने पड़े, कंफर्मेशन लेने पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो डाउनलोड मैसेज आया है आपके ऊपर डेफिनेटली कोई अटैक हो रहा है, कोई साइकिक अटैक किया जा रहा है किसी तरह से ना, कोई स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक्स किया जा रहा है, कोई काला जादू तंत्र मंत्र किया जा रहा है। इस तरह की कोई क्रिया आप पर करी जा रही है, जहाँ पर ना मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रही हूँ जिनकी नज़र हमेशा से आपके धन पर रही है, कैसे भी करके आपका धन लूट ले, जो आपके ऊपर कंटिन्यू साइकिक अटैक्स कर रहे हैं, कंटिन्यू आपके प्रोग्रेस में बाधाओं को क्रिएट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ये जो कोई भी लोग है ना, ये आपकी जानकार का है, जो धन का लोभी है, जिसने आपके धन में बहुत, इस पर्सन ने ना आपका धन बहुत लूटा है, आपके धन पे बहुत ज़्यादा इसने ऐश किए हैं, मौज किए हैं। इसका नाम सुनते ही ना आप आग बबूला हो जाते, आपको वो पुरानी बातें सारी याद आ जाती है। हो सकता है ना पास्ट में किसी ने आपका धन लूटा है, बहुत ज़्यादा लूटा है, आपके धन पर ना ऐश किए हैं, मौज मस्ती किए हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, कोई मेल पर्सन है और कोई फीमेल भी है। दो फीमेल यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इन तीनों की ना आपस की तिगड़म है और तीनों ही धन के लोभी हो सकते हैं। इसमें और भी कुछ लोग हैं गाइस, ठीक है, कुछ और भी लोग हो सकते हैं। ये बहुत धन के लोभी लग रहे हैं। इन लोगों ने ना आपका धन बहुत लूटा है, आपका धन बहुत खाया है। आपके धन पर ना इन लोगों की हमेशा से नज़र रही है। ये आपके फैमिली से हो सकते हैं, नहीं तो आपके फैमिली रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके जानकार के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलस है। और जेलस इसीलिए है क्योंकि आपने फुल स्टॉप लगा दिया। आपने इनको वो धन जिन पर ये ऐश कर रहे थे, मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वो वहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाया है, जिसकी वजह से ना ये बहुत तिलमिला रहे हैं, बहुत आग बबूला हो रहे हैं। इनके ना मुझे यहाँ पर ये सुनाई दे रहा है, हमेशा से ही गाइस इनकी नज़र ना आप पर धन पर रहती है। इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, इन लोगों ने हमेशा से आपको परेशान किया है। सो मैसेज कुछ इस तरह से है, इस पर्सन का अंत बहुत बुरा और भयानक अंत निश्चित है। इन लोगों का अंत निश्चित आ चुका है, इस पर्सन का अंत बहुत निकट आ चुका है। मुझे ना यहाँ पर एंगर, बहुत ज़्यादा एंगर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। ईश्वर बहुत ज़्यादा इन लोगों से क्रोध पे हैं, गुस्से में हैं। डिवाइन एनर्जीज ना एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज़्यादा ना एंग्री है, बहुत ज़्यादा क्रोध है। ईश्वर इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इन लोगों से जितने भी ये धन के लोभी हैं और जिन्होंने भी आपके धन पर मौज मस्ती किया है, ऐश किया है, वो सब आपके धन को जिन्होंने भी लूटा है, आप पर गंदी क्रिया करी है ना, इन सब का बहुत बुरा और भयानक अंत आ चुका है। इन्होंने ना ये जो पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, अनगिनत परमेश्वरी माँ आदिशक्ति ने ना इनको अनगिनत चांसेस दिए हैं सुधरने के लिए, लेकिन ये जो पर्सन है, ये जो गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्होंने प्रण ले चुका है कि ये आपको आखिरी सांस तक आपको ट्रबल करते रहेंगे, आपके जीवन में ना मतलब गंदी काली क्रिया करते रहेंगे, आपके धन को लूटने के लिए किसी भी तरह से ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कहते हैं ना तंत्र मंत्र काली क्रिया करना, ये उन पर उतर आई हैं आपके धन को लूटने के लिए। जिस तंत्र को स्वयं शिव जी ने लोगों के उद्धार के लिए किया है ना, लोगों के भलाई के लिए रचाया था, इसका ये लोग गंदा गंदा काम कर रहे हैं।
इस पर्सन ने आपको परेशान करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी करी है। ये ईश्वर के अगेंस्ट जाकर उन चीज़ों को कर रहे हैं और डेफिनेटली ये पर्सन ना आपके जानकारी का है, कोई नेबरहुड के हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनकी हमेशा से ना नज़र आप पर, आपके धन पर रही हैं, बहुत गंदे हैं ये लोग गाइस, सीरियसली। इसीलिए यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन लेने पर बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है, बहुत नेगेटिव एनर्जी। आप इन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कौन है और किसने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी, काली क्रिया करी, तंत्र मंत्र करी, आपके धन पर किसी तरह से ना फ्रीज करने की कोशिश करी, आपके धन को आपके तक आने से रोका गया, आपके धन को किसी ने लूटा, खाया, पिया, मौज मस्ती किया। ये एक एनर्जी है गाइस। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, एक ग्रुप है, लेकिन ये जो कोई भी है ना, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते। पता नहीं क्यों मैं बार बार एक चीज़ों को कैच कर रही हूँ, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते। आपको ना यहाँ पर परमेश्वरी सावधान करना चाहती है। इस पर्सन ने ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी है जो आपके रूट चक्र को अटैक करने की कोशिश करी है। ठीक है, आपको ना जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ ये चीज़ें, मैं सारी बातें क्लियर करना चाहती हूँ। आपको ना जैसे आपका जो कमर है, ठीक है, बैक है, उसके नीचे के मतलब जो आपके पैर है ना, वहाँ से आपको पैरालाइज करना चाहिए। ये जो कोई भी लोग हैं, रूट चक्र के साथ ना कोई गंदी नेगेटिव एनर्जी अटैच होने की कोशिश कर रही है, कोई गंदी नेगेटिव एनर्जी को आपकी तरफ भेजा गया है और आपके ना हार्ट चक्र के साथ भी ना कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच होने की कोशिश कर रही है। हो सकता है ना आपके कमर के आसपास बहुत ज़्यादा दर्द महसूस आपको हो रहा है, हो सकता है ना आपको अपने कमर से नीचे दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। ये एक तरह से ना बहुत गंदी नेगेटिव एनर्जी को भेजी गई है आपको पैरालाइज करने के लिए, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए। आपके हार्ट चक्र में कहीं ना मुझे ये चीज़ें सुनाई दे रही है कि आपको पेन हो रहा है। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके रूट चक्र को अटैक किया है और अगर आपके हार्ट के, आपके चेस्ट के आसपास कहीं पर भी पेन हो रहा है ना, सो आपके हार्ट चक्र को अटैक करने की कोशिश करी गई है। तो आपको बोला जा रहा है ना, बहुत अच्छे से अपने आप को ना सेज आउट करिए, प्रॉपर सॉल्ट बाथ लीजिए, नमक वाले पानी से नहाइए। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि क्लींजिंग करिए, प्रॉपर अपने आप को सेज आउट करिए, क्लींजिंग करिए, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके रूट चक्र से अटैच होने की कोशिश कर रही है। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति आपको मैसेज के माध्यम से सारी बातें क्लियर करना चाहती है। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब कमर से नीचे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपके हार्ट पर आपको थोड़ा सा दबदबा, भारीपन और पेन हो रहा है, तो ये एक प्रकार से ना नेगेटिव एनर्जी, कोई साइकिक अटैक, कोई गंदी क्रिया आपकी तरफ भेजी गई है और परमेश्वरी आपको साइन दे रही है। जब आप साइन नहीं समझ पाए तो हो सकता है आप जब भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, परमेश्वरी आपको इंडिकेट करिए, आपको साइन दे रही है। और ना आप सबको ना डेफिनेटली ये चीज़ें क्लेम करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में कि अब आपके शत्रुओं का अंत बहुत भयानक होने वाला है। अब आपके शत्रुओं का अंत बहुत निकट आ चुका है और इनका अंत बहुत भयानक तरीके से यूनिवर्स करने वाले। ये ना आपकी विश होनी चाहिए और आपकी विश यहाँ पर 1111 हाईलाइट हुए हैं, तो आपकी ये इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। ये एक बहुत स्ट्रांग अफर्मेशन है और आपको करना है। अब मेरे शत्रुओं का अंत निकट है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं एंगर देख रही हूँ, डिवाइन एनर्जीज इन लोगों से, ये जो कोई भी पर्सन है इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित है। और अब ना आप उस एंगर का जो प्रभाव है, जो ईश्वर का क्रोध है ना, उसका प्रभाव आप जल्द ही उनके जीवन में देखने वाले हैं कि कैसे इस पर्सन को ईश्वर पनिश करने वाले हैं, कैसे इनका दर्दनाक अंत
शुरू होने वाला है। कैसे ये गिड़गिड़ा के आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, कैसे इनकी ज़िंदगी को परमेश्वरी झंड करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर इनसे बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। अब ना आप अपनी आँखों से इस पर्सन की बर्बादी देखने वाले हैं, क्योंकि अब ना ये जो स्थिति है ना, ये जो परिस्थिति इस पर्सन ने जो आपके लिए क्रिएट करनी चाहिए थी ना, वो विपरीत होने वाली है। आपको हमेशा से ना ये ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, आपको तड़पाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो सब कुछ इनके विपरीत होगी। परमेश्वरी इनके साथ ये सारी चीज़ें करेंगी। ये तड़प के अपना जीवन काटेंगे, हर तरह से इन्हें धोखा मिलेगा, हर तरह से इनकी लड़ाई झगड़े होंगी, ये फाइनेंशियली टूट जाएंगे, इनके घर में वही चीज़ें होंगी और वो भी 100 गुना होकर बढ़ाया जाएगा। आपको ना लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके शत्रुओं का अंत निकट है, मेरे शत्रुओं का अंत निकट है। कमेंट सेक्शन में लिखना है कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये ना आपकी इच्छा होनी चाहिए अब कि जिसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया है, मेरे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है, अब उसका अंत भी इसी तरह होगा। ये पर्सन ना पूरी तरीके से ना आपको बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ था, गलत इंटेंशंस, नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करता था। तो अब ये पर्सन पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर है। विनाश काल विपरीत बुद्धि, डेफिनेटली ऐसा ही कहा जाएगा। उस पर्सन की ना बुद्धि को हर ली गई है, क्योंकि अब ना उसका विनाश निश्चित हो चुका है, लिख चुका है ब्रह्मांड में कि इसका निश्चित ही विनाश होगा और निकट है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये डाउनलोड मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है गाइस, आपके ऊपर या आपके फैमिली के ऊपर ना, या आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए वो दुनिया है, उन पर साइकिक अटैक्स किए गए, उनके रूट चक्र को, उनके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी। और ये जो भी लोग हैं ना, इनका बहुत भयानक और कहते हैं ना कि दर्दनाक अंत ये शुरू होने वाला है, और इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको तो ये चाहिए ही कि मेरे शत्रुओं का, मेरे परिवार से शत्रु भाव रखने वाले लोगों का अंत बहुत बुरा होने वाला है और निकट आ चुका है। मैं अपनी आंखों से देखूंगा, मैं अपनी आंखों से देखूंगी। ये आपको अफर्म करना ही होगा। सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। परमेश्वरी आपको और क्या बताना चाहती है। माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति, ज़रूर से टाइप करिएगा। ये ब्रह्मांड ना आपके लिए खड़ा है। बस आप अपने पावर को समझ जाइए, अपनी शक्तियों को समझिए। किसी में कोई मजाल नहीं कि वो आपको छू सके या आपकी तरफ कोई गलत नज़रें या गलत चीज़ें आपके लाइफ में कर सके। ये पावर आपने किसी को नहीं दिया है। ये जो शक्ति है ना, आदि शक्ति, वो आपके साथ खड़ी है। देखते हैं आपके लिए क्या और क्या मैसेज आ रहे हैं। परमेश्वरी आपको और क्या बताना चाहती है। ओके, परमेश्वरी आपसे कहना चाहती है वो आपसे बहुत प्रेम करती है। उनके प्यार में ना, उनके प्यार की कोई सीमा नहीं है। गाइस, वेल्थ इज कमिंग टू यू। ओ माय गॉड, जो भी चीज़ें आप डिजर्व करते हैं ना, जो भी चीज़ें इस पर्सन ने आपकी तरफ आने से रोकी है ना, वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगी। इस पर्सन ने ना आपकी तरफ 10 ऑफ कप्स को रोका, आपके पास अपार धन आने से रोका। ये जो कोई भी पर्सन है ना आपकी लाइफ में, ये जो हेटर्स हैं, इस पर्सन ने ना आपके जीवन में खुशियों को रोका, हैप्पीनेस को रोका। तो ईश्वर ने ना आपको टाइम एस ऑफ कप दे दी है, इतनी सारी खुशियाँ दे दी है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, जो नेवर एंडिंग है। और ईश्वर ने ना इस पर्सन को आपसे दूर भगा दिया है। इस पर्सन से ना आपका लेना देना कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये पर्सन आपके लिए जो कुछ भी कर रहा है ना, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। आपको ना आपका जो कर्मा का लेन देन था ना, हो सकता है ना पास्ट लाइफ में ना आपने इस पर्सन को कुछ दिक्कतें दी हो,
जिसकी वजह से आपसे इस पर्सन ने बदले लिए। लेकिन जो कुछ भी डिफ़िकल्ट्स थे, ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट था, आपने ना इस पर्सन को जो पास्ट में कुछ परेशानियां दिया था ना, उसका भुगतान आप कर चुके, कर्मा क्लोज हो चुका है। लेकिन ये पर्सन ना अपने गंदे कर्म से बाज नहीं आ रहा है। आपको टारगेट करने के लिए ये पर्सन अपने लिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है। आपको परेशान करने के लिए ना ये पर्सन बार बार अपने लिए रिस्क ले रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर्सन ने ना आपको बहुत परेशान किया और ऐसा करके ना इसने अपने आप को रिस्क में ले लिया है। आपने ना इस पर्सन का ना कार्मिक लेन देन ओवर कर चुका है, इट इज़ ओवर कंप्लीटेड। आपकी तरफ से ना इस पर्सन के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब ये पर्सन अपने लिए बुरा जो कर्म कर रहा है वो जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। अभी तक ना इस पर्सन को इसलिए मतलब माफ़ी मिलती रही, इसलिए चांसेस दिए गए क्योंकि कुछ आपकी तरफ से भी ना मतलब कर्मों का भुगतान था। लेकिन आपका जो कर्मों का भुगतान था वो पे ऑफ हो चुका है, वो ओवर हो चुका है। तो आपकी तरफ से जो कोई भी शिकायत थी ना ईश्वर से कि बार बार इसको इतना चांसेस क्यों दिया जा रहा है, क्यों इसको क्षमा किया जा रहा है, तो ईश्वर का जवाब है इस पर्सन को ना इसीलिए क्षमा किया जा रहा था क्योंकि आपका भुगतान करना बाकी था। लेकिन अब ये जो कुछ भी आपके अगेंस्ट गलत चीज़ें कर रहा है या कर रही है, ये जो कोई भी मेल या फीमेल है, इसको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। आपको ना पास्ट में इस पर्सन ने डेफिनेटली ना अनगिनत अटैक दिए हैं, अनगिनत आप पर अटैक किए हैं और ये सारी चीज़ें बैकफायर हुआ। यहाँ पर मून का कार्ड है, तो ये कोई एल्डर, ये मदर लेडी हो सकती है, मदर फिगर लेडी हो सकती है, आपकी मतलब मदर की उम्र की ये लेडी हो सकती है। ये जो भी लेडी है, इस पर्सन का ना फोकस, इस पर्सन का फोकस आपको बर्बाद कर देना। आपके अगेंस्ट इतनी ज़्यादा नफरत इस पर्सन के अंदर है, ये मल्टीप्लाई अटैक्स आप पर आपकी तरफ भेजती रहती है। न जाने कौन कौन सी क्रिया ये आपकी तरफ भेजती हैं। तो ये सब कुछ फेल हुआ है, ये फेल्ड अटैम्प्ट है। सब कुछ जो कुछ भी इसने किया है ना वो फेल हुआ है। ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना वो असर नहीं कर पाई, उल्टा आपकी जो शक्तियाँ हैं ना वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, और ज़्यादा तीव्र हो गई है। फाइनेंशियली आप बहुत तेज़ी से ग्रो देखोगे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हार्मनी को आते देखोगे। आपके जीवन से ना मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना कुछ रोक था, कुछ जैसे कहते हैं ना पोज कर देना, चीज़ों को रोक देना, चीज़ों को ठहरा देना, वो आपके जीवन से हट चुका है। आपके जीवन से ना, आपके जीवन से धन से जो संबंधित कोई भी समस्या थी ना वो सारी चीज़ें दूर हो गई है और आपके जीवन में खुशियों ही खुशियों की बहार यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है आपको, बहुत सारी हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को देख रही हूँ। 9 ऑफ कप्स, बहुत सारी हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस आप इंजॉय करने वाले हैं। सो ईश्वर चाहते हैं ना आप हमेशा खुश रहें। आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक हीलर हैं, आप एक नेचुरल हीलर हैं। तो आपके ऊपर ये गंदी काली क्रिया या आपके जो अपने हैं, कभी भी अगर इन पर करी जाएगी वो चीज़ें वर्क नहीं करेगी, वो चीज़ें असर नहीं करेगी, असर नहीं दिखाएगी। सो आपके जीवन में ना बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मेजर कोलैबोरेशंस आप करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपके तेज़ी से ग्रो करने वाले हैं, हैप्पीनेस आएगी। आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपके ऊपर ना सूर्य की कृपा है, सन का कार्ड है यहाँ पर। और जब मैंने स्टार्टिंग में कंफर्मेशन लिया था ना तो वहाँ पर भी सन का कार्ड आया था। तो आप ना ईश्वर के बच्चे हैं, माँ आदि शक्ति के बच्चे हैं। आपका सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सूर्य देव की विशेष कृपा है आप पर, ईश्वर की विशेष कृपा है आप पर। आप बहुत सारी खुशियों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत सारी खुशियों का हकदार हैं और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। और इस पर्सन ने ना जो कुछ भी आपकी तरफ भेजने का
मतलब प्लान बनाया था ना, वो फेल्ड अटेम्प्ट है। इस पर्सन ने जो भी गलत मंशा आपकी तरफ भेजी वो सब कुछ बैक फायर हुआ है। इसने सोचा कि आपको पैरालाइज कर ले। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी मतलब हिचक भी नहीं हो रहा है ये बोलते हुए, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली आया। ऐसा कुछ करने वाले थे ये लोग, मतलब इतने नीचे गिर चुके थे ये लोग। ये जो कोई भी फीमेल है, जो कोई भी ये मेल है, ग्रुप है, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जिनको आप अच्छे से नहीं जानोगे, वो क्यों करेंगे आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा ताका झांकी छिप छिप के देखना आपको। उनको तो आपसे कोई मतलब ही नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँ, आप लोग बोलते हैं कि कौन है कौन है, ये वही लोग हो सकते हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं और जिनको आपके बारे में सब कुछ पता है कि आप कहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना सक्सेस कर रहे हैं, क्या खरीदारी कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या नहीं। तो ये वही लोग हो सकते हैं किनको आपसे प्रॉफिट हो सकता था और कौन आके इन चीज़ों को रोक दिया। तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा जल्द हो सकता है ना, इन्होंने ना आपसे बहुत फ़ायदा लिया है, पैसों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा, तिगुना, 4 गुना वो पैसा इन्होंने खाया है, वो पैसा इन्होंने भरा है अपने पेट में। तो ये पैसा तो कैसे भी करके परमेश्वरी, अगर वो पैसा आपको नहीं मिलेगा ना, ये पैसा इनको भी नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं से वो इनको डूबेगा ही डूबेगा। अब वो देखे ईश्वर पर डिपेंड करेगा कि वो ईश्वर पर डिपेंड करेगा कि वो पैसा कैसे इनका खर्च करवाएंगे, लेकिन होगा ज़रूर। आपसे अगर किसी ने धन लूटा है ना, आपसे अगर आपका परिवार से किसी ने पैसा खाया है ना, ज़्यादा खाया है ना, तो वो परमेश्वरी निकालेंगे और बहुत बुरी तरीके से निकालेंगे, बहुत भयानक तरीके से वो पैसा इनका निकलेगा। आज नहीं तो कल, ये कर्मा है और कर्मा निकलता ही है कैसे भी करके, चाहे ये कोई मेल हो, चाहे ये कोई फीमेल हो, कोई ग्रुप हो, कोई भी ये लोग हो, लेकिन ये पैसा इनका निकलेगा और बहुत बुरी तरीके से परमेश्वरी निकालेगी। और आप यहाँ पर कंफर्मेशन दीजिए, मन में ये कहिए, मेरा पैसा खाने वाले, मेरे परिवार का पैसा खाने वाले कभी खुशी नहीं रहेंगे। वो पैसा इनका निकलेगा ही, कहीं ना कहीं से निकलेगा और बहुत भयानक तरीके से ईश्वर निकालेंगे। इनको चोट पहुंचाएंगे, इनको हार्म करेंगे, इनकी ऐसी हालत कर देंगे ना, ऐसा कुछ इनके जीवन में कर देंगे जो पैसा इनका निकलेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया। अब इनकी बारी है, कंफर्मेशन दीजिए। इनका अंत, इन दुष्टों का अंत इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा कि रूह कांप उठेंगी। ऐसा तो इनका अंत होगा, हमारी शक्ति ऐसा तो इनका अंत करने वाली है। और इन्होंने अभी रिसेंटली भी कुछ किया था गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी सुनाई दे रहा है, बट वो चीज़ें ना बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से। प्लान प्लॉट करते रहते हैं, प्लान प्लॉट कैसे आपके धन को खा लिया जाए, हड़प लिया जाए, आपके परिवार के धन को खा ले, हड़प ले, मौज कर ले, मस्ती कर ले। वो हो गया, अब फुल स्टॉप लग चुका है और चाह कर भी ये उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसी बात को ना इनको आग लगी है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपने फुल स्टॉप लगाया है, आप ना अपना धन अपने तक रखते हैं, इनको नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ का हो सकता है किसी को आग लगी हुई है, किसी को बहुत ज़्यादा आग लगी है, इनकी पूरी बॉडी हीट कर रही है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स के कुछ डाउनलोड मैसेज लेते हैं, क्या बातें आ रही हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बातें आ रही है आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन से एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। नज़र दोष, सो आपके ऊपर कोई नज़र दोष था, कोई नज़र दोष का प्रभाव था, वो कट चुका है, वो हट चुका है, वो बैकफायर कर दिया गया, मल्टीप्लाई टू 100। उनको वहीं फेंका गया है जहाँ से वो चीज़ें आई थी। कोई ब्यूटी स्पेल किया गया था, कोई स्पेल किया गया था, ईवल चीज़ें आप पर डाली गई, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक्स, वाइट, कोई भी गंदी ब्लू वाइट येलो जो भी इन्होंने करने की कोशिश करी, ये उनके तरफ आप बहुत शिद्दत से ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि वो चीज़ें तुरंत अभी इसी वक्त बैकफायर हो जाए और उनके पास जाए जिन्होंने ये चीज़ें करी, ये गुस्ताखी करी। सो 444 आपको दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, परमेश्वरी का पूरा पूरा बैकअप आपको मिला है।
ठीक है, माँ आदिशक्ति का पूरा बैकअप आपको मिला हुआ है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कमिंग सून ऑल सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आ रहा है। सो गाइस, कोई आपको ये भी कह रहा है आई डू नॉट फॉरगिव यू। अच्छा, तो अब ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा भी सोच रहे होंगे कि आपने इनकी ज़िंदगी को झंड कर दिया है, जहन्नुम बना दिया है, इनको जीते जी नर्क दिखा रहे। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सो ऐसे कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यू आर गुड एंड करेक्टिंग योर सेल्फ। सो आप ना अपनी गलती को मानते हैं गाइस। ऐसा मैं यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक करी हूँ, अगर गलती आपसे हुई होगी ना तो आप हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने में कोई भी मतलब ऐतराज़ नहीं करते, आप मांग लेते हैं, मतलब माफ़ी मांग लेते हैं। आपके अंदर इतना एटीट्यूड भी नहीं, इतना घमंड भी नहीं है, आप मांगते हैं। आपको पता चल जाता है कि हाँ गलती मुझसे हुई है तो मैं जाकर माफ़ी मांगूंगी। लेकिन जहाँ आप गलत नहीं करते हैं, जहाँ आपको लगता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, तो वहाँ पर सामने वाला इंसान अगर नाक भी रगड़ लेगा ना तो आप अपनी गलती नहीं मानोगे, क्योंकि आप जानते हैं आप गलती करोगे तो आप हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने में ना कोई आपको एतराज़ नहीं, आप तो पैर भी छू ले अपने से बड़े इंसान का। लेकिन जहाँ आपको गलती नहीं दिखाई देगी अपनी, आप वहाँ पर नहीं जाओगे और अपनी गलती नहीं मानोगे। तो एक ऐसे इंसान है आप, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। योर रिलेशनशिप योर रिलेशनशिप इज़ ऑन अ रिकवर मोड। सो आपका जो रिलेशनशिप है, आपके जो रिश्ते हैं वो रिकवर हो रहे हैं, वो रिकवर मोड पे हैं, ठीक है। अच्छा कर रहे हैं आप अपने लाइफ में, आप अपने रिश्तों में ना अच्छा होते हुए देखोगे, वो रिकवर करने वाले हैं। बी अवेयर ऑफ दैट फेक पर्सन, फेक लोग हैं आपके अराउंड, फेक पर्सन हो सकते हैं आपके अराउंड, तो थोड़ा अवेयर रहिए, ठीक है। प्रतीक्षा करो पार्थ, क्योंकि बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले। तो ये माँ आदिशक्ति आपसे कह रही है, ठाकुर जी कह रहे हैं, साक्षात यहाँ पर ठाकुर जी है। प्रतीक्षा करो पार्थ, क्योंकि बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आया है। रिग्रेट, किसी को रिग्रेट होता है। यू डोंट फॉलो ट्रेंड, आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रेंड आपको फॉलो करता है। वाओ। मदर इन लॉ, किसी की मदर इन लॉ का यहाँ पर मैसेज आया है, ठीक है। हो सकता है आपकी मदर इन लॉ हो जो आपको टारगेट करती रहती है, आपको नीचा दिखाती रहती है, आपको अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी मदर इन लॉ हो, ठीक है। यू आर माई टाइप, सो कोई आपसे कहना चाहता है यू आर माई टाइप, आप उनके टाइप के जैसे हैं, उनको जैसे चाहिए आप वैसे ही हैं, ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कोई आपको ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक सॉन्ग भी आया है गाइस, हाँ तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। तो कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, हाँ तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। तो किसी की ना इमेजिनेशन आप हैं, किसी की कल्पना है आप, उन्होंने जैसा सोचा था ना अपने ड्रीम में, आप बिल्कुल वैसे ही हैं और उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के हैं। सो कोई आपकी बहुत एप्रिसिएशन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं यू आर माई टाइप। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं गाइस, और कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आई नेवर चीटेड ऑन यू, सो कोई आपसे मैसेज, कोई आपको ये बताना चाहता है आई नेवर चीटेड ऑन यू, मैंने आपको कभी चीट नहीं किया, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। कोई आपको ये बताना चाहता है, कोई आपको मनाना चाहता है और वो आपको ये कहना चाहता है या कहना चाहती हैं। योर एनिमीज एंड हेटर्स आर स्कैर्ड, ओ माई गॉड, आपके एनिमीज एंड हेटर्स डर चुके हैं, आपने उनको कोई वार्न किया है, वार्निंग दी है
और आपने कुछ बहुत अच्छा मज़ा सिखाया है। योर एनिमीज योर हेटर्स आर स्कैर्ड, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, धड़कन बढ़ चुकी है, धक 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 कर रहा है इनको। यू विल बी, oh wow, so 11 again and again, wow, you will be soon free yourself, आप खुद को बहुत जल्दी हर एक बंधन से मुक्त महसूस करोगे। कोई बंधन थी, कुछ था, आप बहुत फ्री लाइट अच्छा फील करोगे, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, इतने नीचे गिरे हुए हैं ये लोग। न्यू बिगनिंग फॉर यू गाइस, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग शुरू होने वाले हैं, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। ओके, स्टे फ्रॉम क्लींजिंग अवे पीपल, बार बार ये मैसेज आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अराउंड में कौन आस्तीन के सांप है। डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, किसी की मैरिड लाइफ अगर डिस्टर्ब थी ना तो वो अब बैलेंस में आने वाली। ओके, हील होगी आपकी मैरिड लाइफ। आई लव दैट वे योर लुक एट मी, अच्छा सो किसी को ना आप जब उनको देखते हो ना, या वो जब आपको देखते हैं, या तो आपको बहुत अच्छा लगता है या उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उन्हें देखते हो। ओके, और यहाँ पर ना एक और मैसेज आएगा। इस स्टार्टिंग में ही आपको मैं बोलना चाहती थी, फिर मैंने सोचा आपको मैं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। क्या पता ये किसी के साथ मतलब ये किसी की एनर्जी है। आपने नायका से या फिर मिंत्रा से रेड कलर की या फिर ब्लैक कलर की कुछ मंगवाया है ऑनलाइन, मिंत्रा या नायका, कुछ रेड या ब्लैक कलर से आ रहा है यहाँ पर। आपने अपने लिए या अपने फैमिली के लिए कुछ ड्रेस वगैरह कुछ मतलब यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसके लिए। सो यहाँ पर आ रहा है ब्लैक एंड वाइट, मिंत्रा या नायका, ऐसा कुछ मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई दिया। हाँ, ऐसा कुछ आया था, ठीक है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ज़रूर से यूनिवर्स को थैंक यू बोलियो। अंत में तुम्हारी ही जीत होगी। और यहाँ पर है शॉर्ट हेयर से कोई स्पेल वर्कर बहुत बुरी तरीके से घायल है गाइस। ऑल स्पेल और ब्रोकन, ख़त्म, खल्लास, अंत, निश्चित, कंफर्मेशन सुनिए। सो अंत में तुम्हारी ही जीत होगी, अंत में आपकी जीत है, जीत लेकिन निश्चित है, जीत होगी तो आपकी ही होगी, ठीक है। सो परमेश्वरी आपको ये बताना चाहते हैं, ये लोग आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे, ना आपके परिवार को बाल विवाह का कर पाएंगे। जो हो आज सो हुआ, अब इनकी कोई औकात नहीं है कि या आपको या आपके परिवार को छू ले और आपका पैसा हड़प ले या खा ले, ठीक है, और या आपके ऊपर कोई ईवल चीज़ें कर दे, ब्लैक मैजिक्स कर दे। नहीं, इनकी कोई भी हैसियत नहीं है आपके एनर्जी के आगे, इनकी कोई औकात ही नहीं है। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू ज़रूर से बोलिए यूनिवर्स को। अपने पूरे परिवार का हमेशा ख्याल रखिए और ईश्वर के सान्निध्य में रहिए, हमेशा उनका गुणगान गाइए और हमेशा उनके ध्यान करिए। थैंक यू सो मच, बाय, ठीक है।